पैदा होता है, जिनके जुमलों पे तुम एतराज करते हो, जिनके जुमलों को सुन के बिगड़ जाया करते हो कि तुम होते कौन हो। आज तक तारीख के किसी सफे पे लिखा दिखा दो कि किसी बेटे ने बाप का जनाजा उठाया हो तो उसकी कमर झुक गई हो। कोई तहरीर नहीं मिलती है, कोई जुमला नहीं मिलता है, एक बंदा ये नहीं कहता कि इसने जब से बाप का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है। ऐसे हजार ज़बानें सुना दूं तुम्हें, दुनिया कहती है जब से बेटे का जनाजा उठाया है बाप की कमर टूट गई है। पूछना चाहता है कि तेरे बाप से तेरा रिश्ता क्या है। खुदा की कसम अगर तेरे दिल के अंदर छेद हो जाए और कोई दिल ना दे तो बाप अपना दिल लेके जाके कहता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इतनी मुख्तसर है कि पलक झपकने की देर है, कब कैसे गुजर गई पता ही नहीं चलता है। हमें लगता है कि अभी 20 साल के हुए हैं, 30 साल के हुए हैं, अभी तो 50 के भी होने, 60 के भी होने हैं, अभी तो 70 के भी होने, भी बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन कभी 70 साल वालों से पूछो कि ये 70 साल कैसे गुजर गए, वो कहेंगे ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, जैसे अभी कल 70 साल गुजरे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सोचने वाली बात यह है आज हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, कल हम पे भी बुढ़ापा आना है और इस वक्त में देर नहीं लगने वाली है। ये बहुत जल्द जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, सियाही सफेदी में बदल जाएगी, ताकत कमजोरी में बदलेगी और ये सीधी कमर ये झुकने में बदल जाएगी। आज जो ये जबान के लहजे हैं ना, कल ये टूट टूट के ये अल्फाज बनेंगे। आज एक सांस में 70 बातें कह के जबान रुकता है, कल एक बात कहने के लिए 7 सांसें लेनी पड़ेंगी। आज दौड़ता है तो कदम मंजिल पे जाकर रुकते हैं, कल वो वक्त आएगा कि मंजिल आते आते थक जाएंगे हम, लेकिन मंजिल हाथ नहीं आएगी। नौजवानों याद रखिएगा, माँ बाप के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया ये वो किताब है जिन्हें आप लिखोगे और इस किताब को पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाएगी। यानी कि आप जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा सलूक आपके साथ आपकी औलाद करेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया था, मैं बेटे को MBBS बना रहा हूं, मैं बेटे को IPS बना रहा हूं। याद रखिएगा अगर खेती लगती है ना तो फिर आम के पेड़ पे आम आया करते हैं, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उतरा करते हैं। कभी याद रखिए नीम के पेड़ पे खजूर नहीं उतरा करते हैं। याद रखिएगा कभी गन्नों की फसल के ऊपर अनार नहीं उतरा करते हैं। जो बोते हो वही काटोगे। अगर तुम बाप की इज्जत करोगे, अगर तुम जाहिल भी हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करेगी, और अगर तुम माँ बाप की नाफरमानी करोगे लाख IAS IPS बना लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाप का इंटरव्यू लिया गया, जब उससे पूछा गया क्या बात है, वो रात के सन्नाटे में रोड पे बैठा था, कहा तेरा कोई है कि नहीं। उसने कहा मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह है कि कई लाख रुपए महीना कमाता है। कहा फिर तू रोड पे क्यों है, कहा उसकी हवेली में मेरे लिए जगह नहीं है, उसने घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। तो तुमसे किसने कह दिया कि आला तालीमें जो होती है वो बाप की इज्जत का सबब बनती है, आला तालीम बाप को वकार देती है। नहीं, खुदा की कसम जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम बाप का एहतराम करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम बाप की तौहीन करोगे तो भूल जाना कि तुम्हारी औलाद तुम्हें सर पे रखेगी। खुदा का वास्ता अगर अच्छे दिन चाहते हो बाप की कदर किया करो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारी इज्जतें करने लग जाएंगी। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो माँ बाप की। माफ कीजिएगा, मुझसे लोग कहते हैं यार पैसे देते मुसाफा करके 500 रुपए, कहते हैं ना दुआ करना। दुआ अद्दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ इबादत का मकसद, दुआ मोमिन का हथियार है। ये मैं दुआ का मुनकिर नहीं, लेकिन तरीके का मुनकिर हूं। जिस तरीके से हम दुआएं करा रहे हैं ना, इनसे नतीजा कुछ नहीं। 500 रुपए दिए, मौलाना हुजूर दुआ कर दे, हुजूर ने 500 देके तो 1.5 मिनट की दुआ कर दी, और किसी ने हमें 2000 देके का दुआ कर दी, हमने 5 मिनट की कर दी। तो बताओ ये दुआ है कि बाजार है? बोलो भाई, पैसे लेके दुआ है, पैसे दे के दुआएं ले रहे हैं। नौजवानों आपसे गुजारिश है, एक एक बंदा मेरी बात गौर से सुने। आपका बाप किसान है, मजदूरी करता है, मिट्टी ढोता है। आपकी माँ घर का गोबर उठाती है, मिट्टी लगाती है, उसके नाखूनों में गोबर भरा रहता है। फिर भी अगर घर से निकलो ना, उसके मिट्टी वाले हाथ अपने सर पे रखवा लिया करो।
उसके मिट्टी वाले हाथ सर पे रखवाया करो। वो बाप जो दिनों रात खेत में काम करता है, उससे दुआओं की दरखास्त किया करो। ये नहीं कि मेरा जुब्बा कुब्बा अच्छा है तो मेरी दुआ जल्दी कबूल होती होगी। ये मिजाज हमने बना लिया। भाई मेरे सर पे पकड़ी है तो मैं दुआ करूंगा और सीधे आसमान से टकराएगी जाकर के दुआ। फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह हुआ करती है। जिससे दुआ लेनी थी उससे दुआ ले ही नहीं पाए, और जिसकी दुआएं देर से कबूल होनी थी उसकी चौखट जाके पकड़ ली। हमें हुआ क्या? मैं तुम्हें बताऊं, पैगंबर इस्लाम की चौखट है। एक देहाती शख्स आ गया, आके हुजूर की बारगाह में न खड़ा हुआ। महबूब कहते कहो कैसे आना हुआ? का बड़ी तमन्ना थी देखने की, बड़े चर्चे हैं आपके। का फिर तुम कैसे आए? उसने कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे महबूब कहते हैं ऐसा ही है। का फिर कैसे आया? का मैं हुजूर आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया। आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता हुजूर मैं आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। महबूब तो फिर महबूब है। फरमाने लगे तू घर से चला था तो कौन था तेरे पीछे? ये हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो वाला? जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका कहते हैं जब तू घर से चला था कौन था तेरे पीछे? उसने कहा सरकार मेरे माँ को रोते हुए छोड़ा है, मेरा बाप भी रोता हुआ रह गया। कहा क्यों? क्या तूने उनसे इजाजत ली? कहा सरकार मैं इजाजत ले रहा था, वो नहीं चाहते थे मैं आऊं। कहा क्योंकि उनके पास मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। सरकार में उन्हें रोता हुआ छोड़ आया। मेरे नबी ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख के कहा फिर तुझसे किसने कह दिया कि बाप को रोता हुआ छोड़ के आए और मेरी चौखट पे आके तुझे रब की रजा मिलेगी? आका फरमाते तुझे रब की रजा चाहिए? कहा जी। फरमाया वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोते हुए छोड़ के आया है जा उनको लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। कम कर दें, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर फरमाते हैं जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है जाओ उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग कह दिया करते हैं सरकार बरकत नहीं हो रही है, कहता 8 दिन टांगे दबाते रहो बरकत होने लग जाएगी, 6 दिन चिराग जलाते रहो बरकत होने लग जाएगी, 27 जुमेरातों को आके चक्कर लगाओ बरकत होने लग जाएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ मजारों के चिल्ले करने वालों, मैं मजारों का मुखालिफ नहीं हूँ। मजारात वो जगह होती है जहाँ पे दुआएं मकबूल हो जाती है, मगर शर्त है मजार में अल्लाह वाला लेटा हुआ होना चाहिए। आज मजारों की भी कसरत का आलम यह है, तिरंगे शाह पतंगे शाह बनंगे शाह सबके मजार बनते चले जा रहे हैं। कसरत से मजार इतने हो गए हैं कि अब आम खास की तमीज नहीं रह गई है। अब पता नहीं चलता कौन अल्लाह वाला लेटा है कौन दुनिया वाला लेटा हुआ है। हमने सभी के मजार बनाने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर हर शख्स के मजार की इजाजत होती तो सबसे पहले हुक्म होता कि हर बेटा बाप का मजार बनाए, हर बेटा माँ का मजार बनाए, लेकिन नहीं, हर किसी के मजार नहीं बनाए जाते हैं। मजार सिर्फ अल्लाह वालों के बनते हैं। खुदारा बंद करो ये मजारों के तमाशे, बंद करो ये मजारों के खेल। अब इतने मजार रखो जितने हैं या उनके मजार बनाओ जो मजार के लायक है, ताकि पता चले कि जो इस गुंबद में लेटा है कोई गुंडा नहीं बल्कि अल्लाह वाला लेटा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कैंप बना के रखिए, ये भी एक कैंप चल रहा है, ये भी एक माफिया है। हाँ वो एटा साइड में एक जगह एक रात में उन्होंने कई मजार निकाल दिए नाम नहीं लूंगा, लोग चढ़ जाते हैं। कई मजार के रात मेरे खाम में ना आए थे, यहाँ 6 वली लेटे और जो भाई हमारी कौम ने टूट के उस पर चादरें चढ़ाई है टूट के जो चादरें चढ़ाई और जो गोलक में पैसा डाला, सामने जिसका खेत था कहने लगा मुझे पूरे 72 निकालने हैं अपने खेत में। वो 72 मजार निकालने के चक्कर में वो भाई ये भी एक किस्म का माफिया हो गया। हमारी कौम इसके अंदर आकर के बर्बाद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं सीधी बात बताकर, हुजूर ये कहते हैं कि माँ बाप को राजी कर ले, मैं भी राजी हो जाऊंगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। तो फिर पैर दबाने वाले बाबा से पूछो बता तेरी खिदमत जरूरी है या माँ बाप की खिदमत जरूरी है?
जाके पूछो ना उनसे माशाल्लाह कि तुम्हारी खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते समझ जाना। हम ये देखते हैं कि आज मज़ारों की जो गोलकें हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोलकें होती हैं। जो जानता है 50 रुपए डालता, मैं इसका मुखालिफ नहीं कि डालो ना डालो, लेकिन मुझे इतना बताओ, वो माँ जो बूढ़ी बैठी हुई है दरवाजे पे, जिसके तुम 70 रुपए का चश्मा नहीं बनवा के दे रहे हो, जिसके चश्मे की टांग टूट गई है, 50 रुपए लगा करके तुम बाप का चश्मा नहीं बनवा रहे हो, वो कई बार दिन में ठोकर खा के गिरता है, तुम कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है। बाप वो परेशान है एक चश्मे को लेकर के, तुम 500 रुपए गोलक में डाल रहे हो। क्या अल्लाह तुम्हारे इस खर्चे से राजी हो जाएगा? मुझे बता तो सकी, जो 7 बार जाकर के हर हफ्ते में 7 दिन जाकर के मजार पे चिराग जला रखा के 7 बार उसने माँ से नहीं पूछा तूने पानी पिया है कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं, बता तेरे इस चिराग से अल्लाह राजी कैसे हो जाएगा? वो बूढ़ी माँ जब बिस्तर पे बैठी रह गई, काश एक बार बेटा भी खाने को पूछने आ जाता। एक बार बेटा जाकर के खाने को नहीं पूछता कि बंद करो ये मजारों की इबादतें, बंद करो ये शख्सियत परस्तियां, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। खुदा की कसम, जमीन पे रहोगे तब भी खुदा राजी रखेगा, जमीन के नीचे चले जाओगे तब भी खुदा राजी रहेगा। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र माशाल्लाह। वाह वाह, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताओ कौन नहीं चाहता है कि मैं बाप बनूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी लंबी उम्र हो? सारे ही चाहते हैं ना। तो फिर लंबी उम्र चाहते हो तो उसकी खैर की भी कोशिश किया करो, खैर की भी कोशिश किया करो। और ये मत सोचना कि भाई इतना इकट्ठा कमा के रख दूं ताकि मुझे बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस धोखे में मत रहना। जब तकदीर का कलम चलता है तो तदबीरें रखी रह जाती हैं, ये याद रखिए। आप ये मत सोचना मेरा बैंक बैलेंस है, मैं अपने अब्बा को 5 रुपए नहीं देता था, मैं तो निकाल के खाता रहूंगा। एक फोड़ा अल्लाह निकालेगा कमर में, तेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली, और फिर तुझे उसी मकाम पे लाके रखेगा जहां तेरा बाप था। बच नहीं पाओगे यार। ये बुजुर्गाने दीन बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी जूतियों का सदका अता करे। हाँ, जो चंद गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है और आखिरत में भी रखी है, उन्हीं में से एक जुर्म ये है माँ बाप की नाफरमानी करना, जी, जिसकी सजा दुनिया में भी है आखिरत में भी, और उसकी सजा आखिरत में भी है। और मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत करने लग जाओ। बड़े बड़े बिजनेस फेल हैं इसके आगे। जब उनकी झोलियां फैलती हैं ना, तो अल्लाह फिर नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और बंदा ना 10 रुपए की दवा दिला के कहता जाओ बैठो, अभी तो दिलवा के लाया था तुम्हारी दवा। ये मैं सफेद वाले बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये बैठे हैं और भी आपकी महफिल में होंगे सफेद बाल हैं। खुदा की कसम खा के बताओ, कौन है जिसे माँ प्यारी नहीं है, कौन है जिसे बाप प्यारा नहीं है? आज है तो नौजवानों हम कदर नहीं करते हैं, तो उसकी आवाज़ हमें बुरी लगती है तो हम उससे लड़ जाया करते हैं, तो उसकी आवाज़ पर गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं जी कोई बात नहीं है तो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये चले गए ना, उस दिन तड़पते रह जाओगे, पूरी दौलत लेके फिरोगे, हाथ में कोई तुम्हें माँ बाप जैसी दौलत दोबारा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आज है तो कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि बच्चों के खर्चे उठाऊं। आज अगर 10 रुपए कमा के लाते हो, 5 रुपए की चीज बच्चों के लिए लेके आते हो, तुम माँ बाप से छुपा के लाया करते हो। तुम नहीं जानते हो जब तुम माँ बाप से छुपा के लाते हो, तुम्हें माँ बाप की वो कुर्बानियां कैसे भूल जाया करती हैं। मुझे बताओ तो सही, कल की बाप जब मजदूरी करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मजदूरी करने के लिए कुछ लोग गए, यानी गोश्त खरीदने के लिए गए, तो भगवा आतंकवादियों ने आकर के उन पे हमला किया। बच गई जान, किस्मत अच्छी थी, वरना मारने में कसर नहीं रखी थी। बहाने बना करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, वो जो किसी दंगाई के आकर हथकंडे चढ़े थे, वो भी बाप था, वो किसी का भाई भी था, वो रिश्तेदार किसी के रिश्ते निभाने के लिए आए थे। तुम्हें क्या लगता है यूं ही हम पल गए हैं, ऐसे ही जवानी आ गई है, ऐसे ही हम 6 फीट के हो गए हैं? ऐसी कितनी सोबतें हमारे बाप ने उठाई है, तब जाकर के हमें जवानी की दहलीज पे कदम रखने का मौका मिला है। कितने लोगों की गालियां बाप ने खाई है, तब जाकर के हमारे जेब पे कलम आया है। कितने लोगों के ताने बाप ने सहे हैं, तब जाकर के हमें ये वकार मिला है, हमें ये मकाम मिला है। आज इस मनसब पे बैठने के बाद अगर हम बाप को मुंह न लगाएं तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? इस मकाम को पाने के बाद अगर हम बाप की इज्जत न करें, हमसे बड़ा कमीना कौन हो सकता है? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जितने चाहो बुलंद हो जाओ, जितने चाहो ऊंचे हो जाओ,
लेकिन कभी माँ बाप के सामने ऊंचे ना होना, कभी उनके सामने बुलंद ना होना। तुम नहीं जानते हो जिंदगी का मजा क्या है। मजा तो तब है जब IPS अधिकारी आप बन जाए, IAS आप बन जाए, और जब घर में आओ फिर अपनी पगड़ी उतारो, अपना कैप उतारो, अपनी वर्दी उतारो, और माँ बाप के कदमों में फिर गुड्डू बन के बैठा करो, पप्पू बन के बैठा करो। लोग ऐश तलाश करने के लिए कोई कश्मीर जा रखा है, कोई नैनीताल जा रखा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आराम न कश्मीर में रखा है न नैनीताल में रखा है, रब ने आराम उठा करके माँ के कदमों में संभाला। क्या कहने, इनके कदमों में बैठा, क्या कहने, इनके पास बैठ करके इनसे दुआएं लिया करो। अल्लाह ने इनके कदमों में बरकत रखी है। आज इनसे लेता ही कोई नहीं, लेता ही कोई नहीं। अपने अब्बा से कहता तुम चुप रहो, तुमने क्या देखा, गांव से बाहर ही नहीं निकले तुम। मैं पूरा मुंबई घूम के आया हूँ, तुम्हें हाजी अली पे छोड़ दूंगा तो तुम घर नहीं आ पाओगे। ये दिखा रहा पावर अब्बा को बेटा। हाँ, तुम्हें नाकासा की छोड़ दिया, तुम फला फला नहीं पहुंच पाओगे। तुम क्या जानते हो, तुम चुप रहो, तुम घर में रहो, मैं बड़ा हूं। वो याद रखना, हुकूमत करने वाले दिलों पे कभी कभी मिला करते। हजरत हुजूर कह के तो दुनिया आवाज देती है, जब नाम लेने वाले दुनिया में होते हैं ना तो फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। जब नाम लेना बाप और माँ, फिर कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं, कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, कभी माँ बाप से बड़े न बनना, और बन भी नहीं सकते हो, बन भी नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। वो कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अब कुछ नसें उसके साथ डैमेज हुई, तो हाथ काम करना छोड़ के। शादी हुई थी, बीवी ने कहा तलाक चाहिए। कहा क्यों? कहा तेरे जैसे अपाहिज के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा। बीवी छोड़ के चली गई। वो कहता है कि जो मेरे दोस्त थे ना, जो मेरे साथ रोज दावतें खाने आते थे, रोज शाम का खाना मेरे साथ खाते थे, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ 2-3 दोस्तों के अलावा सैकड़ों दोस्तों में से कोई नहीं आया। कहता जब मेरी आंख खुलती सुबह को तो मेरे पास कोई नहीं होता, मेरी बूढ़ी माँ मेरे पायथी में बैठी हुई मिला करती थी। अल्लाह, ये माँ बाप होते हैं। बूढ़ी माँ कहता मेरी पायथी में बैठी मिला करती थी, कोई नहीं होता था मेरे बिस्तर में। एक अपाहिज बेटे को माँ बाप पूरी जिंदगी पाल लेते, लेकिन एक मजबूर बाप बेटे से 6 महीने नहीं पाला जाता है। 6 महीने में तंग आके कहता जी दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब अब्बा की हालत नहीं देखी जाती। और शर्म कर, जिसे तू लावारिस या मोहताज अपाहिज समझ रहा है, तू नहीं जानता है जब इसे ठोकर लगती है ना, अल्लाह इसके इस अमल से राजी होकर के तेरे घर में रिज्क की बरकतें नाजिल फरमाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुंबई जा रहे हो, तुम यहाँ नात पढ़ रहे हो, तकरीर कर रहे हो और पैसे आ रहे, ये तुम्हारा कमाल है? इसमें तुम्हारी शान है? नहीं, ये जो इज्जतें मिल रही है ना, ये माँ बाप की ठोकरों के सदके में मिल रही है। माँ बाप की ठोकरों के सदके में। आप कभी ये फैसला ना कीजिएगा कि नहीं हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। मैं तो आज भी कहता हूँ कभी उनके पास बैठ के पूछो अब्बा क्या करना है, उसका दिल बड़ा करो। हम बड़े जालिम हो गए, बड़े जालिम हो गए, पीर के पैर दबाने बैठ जाते हैं। वो अब्बा जो रोज थक के आया 2 मिनट उसके सरों में हाथ नहीं डाला, तुमने सर में हाथ नहीं डाला, कभी उसके हाथ नहीं दबाए, वो दुनिया चूमने आती। माफ कीजिएगा भी मेरी रवैये से शायद किसी को बुरा लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाथ पैर ऐसे चूमो चाटो, उड़ के लग जाओ, मौलवी को नोच के ले जाओ। क्या नतीजा भाई, हमें चूमे चाटने में लगे हो। हम तुम्हें हजरे अस्वद नजर आ रहे? क्या रवैया है? बात करने आए हुजूर के दीन की, कोई ताजमहल नहीं है। बस हमारी बातें सुन लो, ये सबसे बड़ी बात। जो हमें चूमने चाटने भागते हो ना, उसके बदले में बाप का तलवा चूमना, माँ के हाथ चूमना, खुदा की कसम जितनी बार चूमोगे अल्लाह उतनी बार हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। वाह, क्या कहें, बहुत उम्दा। वाह भाई, ना हमें तो कतई मत चूमा करो, बिल्कुल नहीं करना है। मुसाफा करो, हुजूर की सुन्नत है। ये चूमा चाटी हमारी समझ में नहीं आती। मुसाफा करो, चूमना तो उनके कदमों को चूमो। और कई है ना, हमारे पीर साहब ऐसे थे, हो हाथ छुए मैंने, रूई की तरह थे। तो मैंने कहा रूई की तरह होना ये जन्नती होने की बशारत है? किसी हदीस में है जिसके हाथ रूई के हो वो जन्नती है? किसी किताब में है कि जिसके पैर रूई जैसे हो वो जन्नत में जाएगा? सुन, रूई वालों की तो बशारत नहीं है,
अलबत्ता जिनके हाथों में ठेठे हों हुजूर ने उनको बशारत जरूर अता फरमाई है। जिनके हाथों में ठेठे पड़ गई हैं। आज हजरत हमारा मुआशरा इतना शफ़ाफ, इतना जालिम हो गया है कि हम रिश्वत लेने वाले IPS के बेटे को बेटी दे सकते हैं, लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाने वाले बंदे को बेटे घर का दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं। बहुत ये अलमिया हमारी कौम का, ये अलमिया हमारी कौम का। हमारे लिए हराम की दौलत से बनी हुई बिल्डिंग अच्छी है, हलाल के लुक़मे खाने वाली कौम अच्छी नहीं हमारे लिए। जबकि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 100 साल और बढ़ा लो, चलो 150 साल। है कोई नजर में इतनी उम्र का? बोलो भैया, है कोई तुम्हारे गांव में? है कोई 150 साल का? नहीं है ना हमारे इलाके में, नहीं है। इससे ऊपर सुई जिंदगी की जागी नहीं रही है। बाकी अल्लाह कादिर मुतलक है, जितनी चाहे आगे बढ़ा दे। लेकिन जो हम देख रहे हैं इससे ऊपर सुई जाने को तैयार है। बोलो, इससे आगे तो सुई जाने को तैयार नहीं है। मुझे बताओ, जिन बच्चों के पुराने कपड़े, उनकी जिंदगी नहीं कट रही है, और जिनके पास कोट वोट ठाट वाट है उनकी भी कट रही है। फर्क कितना दोनों में? गरीब रब को राजी करके काट रहा है और ये हराम कमाने वाले रब को नाराज करके काट रहा है। सिर्फ इतना फर्क। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदारा आपका बाप मजदूर है ना, ईंटें उठाता है ना, उसने भट्टे पे ईंटें ढोई है, ये रक्षा चलाता है ना। आपका बेटा जिंदगी भर मुंबई में ठेला लगाता रह गया, तो उसको हकीर ना समझना। जब वो ईंटें उठाने वाला बैठा हो ना, उसके कंधों पे आना और प्यार से दबाना शुरू करना। वो कहे क्या बात है, क्या अब्बा पूरी जिंदगी इन कंधों पे हमारा बोझ उठाता रह गया, आज मैं तेरे कंधे दबाने आ गया हूँ। खुदा की कसम उसके कंधे दबा, जैसी वो मुस्कुराएगा खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर देंगी। आज बेटे कहते तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्यों? कहा देखो गुड्डू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, पप्पू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। बाप अपनी मेहनत पे फिर अफसोस करता है, काश मैंने तेरी तरबियत ऐसे न की होती, मैं नादान रक्शे चलाता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके, मैं लोगों की मजदूरी करता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके, ताकि मेरी औलाद जहन्नम से बच जाए। मैंने तेरे लिए पूरी जिंदगी रक्शे चलाए हैं। और फिर औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया है। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका बाप मजदूर है तो उसको सर का ताज बना के रखिएगा। अगर आपके बाप ने रातों दिन मेहनत की है तो उसको सर का ताज बना के रखिएगा। इसलिए कि जब कभी सन्नाटे के वक्त में वो रात को लेटा हुआ हो, अपने बाप के पैर दबाना और कहना एहसान है बाबा तेरा। वो कहे किस बात का एहसान? कि तूने लोगों की तरह हराम के लुक़मे ला करके हमारे जिस्म को जहन्नमी नहीं बनाया। ए मेरे बाप, तू खून बहा करके किसी का आँख छीन के नहीं लाया था, बल्कि पसीना बहा करके हलाल के लुक़मे लेकर के आया था। अल्लाह उसी हलाल के सदक़े में तुझे भी जन्नत देगा, तेरी औलाद को भी जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटों से गुजारिश है, बाप की मजदूरी पे गुस्सा ना कीजिएगा, बाप की मजदूरी पे राजी रहिएगा, उसकी तारीफ कीजिएगा, उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा। कभी उसे तोलने की कोशिश मत करना। क्या कमाया आपका तुमने 60 साल में ये छप्पर, और देखो मैंने 6 महीने में कितनी ऊंची बिल्डिंग बनवा दी। सोन भाई, तू अगर रोज क्विंटलों सोना भी पैदा करता है ना, तो तू अपने बाप के उस एहसान का बदला नहीं दे सकता है जो तुझे उन्होंने सांसें दे के तेरे ऊपर किया है। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बाप की इज्जत करें, बाप की कदर करें। बाप बड़ी चीज है। घर में आते हो ना, एक तेज आवाज हमें आती है, सभी के साथ होगा। नौजवान बैठे सारे नौजवान सुन रहे हैं ना मेरी बात समझ में आ रही है ना सबके? जो समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। वक्त मुकम्मल हो चुका हो चला है, 1 बजने को है। बस मैं चंद बातें आपसे कह के मैं बात समेटने लग गया हूँ। हाँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आज मैं सिर्फ बाप पे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा तो माँ के हवाले से बात कर जाऊंगा, और फिर आप मुझे बुलाइएगा तो फिर कभी बहन के हवाले से बात होगी। मैं एक रिश्ते पे इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ आज के बाद हर बाप का एहतराम बंदे करने लग जाए, उसके एहसान को समझे, उसको माने। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। तो जो लोग समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नौजवान मेरी बात सुन ले, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। अच्छा
अच्छी दुआ है। महबूब फरमाते हैं जब भी हाथ उठा करें अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाँ, ये जरी ना रहिएगा कि जन्नत तो पक्की है ही, मौलवी तीजा करवा देगा। याद रखना तीजे में भी कम डंडी नहीं मारते लोग। मस्जिद में बैठ भाई थोड़ा सा घुमा दो यार, थोड़ा सा घुमा दो। मस्जिद में बैठते यूं चने लेके और ऐसे डाले जा रहे और कह रहे कितने आलू माए। मुर्दा भी सोचता होगा किन ठगों के बीच में चने पड़वाए जा रहे हैं मेरे। यहाँ हज़रत इंसाफ करने तैयार नहीं। तीजे की फाता में मस्जिद में लोग इसलिए आ जाते हैं कि हमारे अब्बा की फाता में आया था। धोखे में न रहियो, ये ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे। 70,000 मरतबा कलमा नहीं हुआ, 6,000 लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, इतने चनों का ढेर लग जाता है। वो तो ये अच्छा है कि ये कानून नहीं है कि जो जितने पढ़ लेगा उतनी ले जाएगा, वरना एक एक नहीं यूं लौटते यूं और गोलियां चल जाती। तो ये धोखे में मत रहना कि कलमा पूरा पढ़ेंगे तेरे बाद, लाजिम नहीं है, मुख्तसर जिंदगी है। मैं कहता हूं वो बेटे खुश नसीब होते हैं जिन बेटों के जनाजों को बाप कंधे दिया करते हैं। इसलिए कि जब बाप के हाथ उठते हैं ना तो फिर अल्लाह खाली नहीं लौटाता है। अगर बाप बेटे की कब्र पे आके कहते हैं ना अल्लाह मेरे लाल को बख्श दे, तो मुझे लगता है जबान से निकलने में देर होती होगी, अल्लाह को बख्शने में देर नहीं लगती होगी। अपने पीछे ऐसे काम छोड़ के जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी बख्शिशों के परवाने आसमानों से नाजिल होते रहे। मेरी नौजवानों से गुजारिश है, मैं बात अर्ज कर रहा था, नौजवानों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और छोटी सी है। मौत इतने करीब है कि हमारा साया भी उतना करीब नहीं है। यूं समझे कि मौत यहाँ खड़ी है। ऐसा नहीं होता है कि हम अभी किसी से मिलके आए फिर ऐलान होता फलां का इंतकाल हो गया, हम कहते हैं अरे अभी तो मेरी बात हुई थी, अभी तो उसने फोन किया था। इससे पहले कि एक दिन हमारा भी मस्जिदों से ऐलान हो, हम अपने आप को बदल दें, हम अपने तरीके बदल दें, हम अपने उसूल बदल दें। हम रात को ना 2-2 बजे तक जा रहे हैं बैठने के लिए। पहली बात तो मैं कहूँगा जनरली तौर पे कि कोई भी बच्चा आप घर से ना देर रात के लिए गायब ना हो, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लोग मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए हैं। मैं पूरी जुर्रत के साथ कह रहा हूँ, डर नहीं है, मैं खुल के ही बात कह रहा हूँ। कुत्ता मर जाए मुल्क में तो मुल्क उसके नाम की छुट्टी कर सकता है, लेकिन मुसलमानों की हवेलियां उजड़ जाएं किसी की जबान पे शिकवा तक नहीं आता है। सबसे अगर कम अहमियत किसी खून की है तो इस वक्त मुसलमान के खून की है। अगर सबसे कम वैल्यू किसी की रह गई है तो मुसलमान की रह गई है। आपसे मैं कहना चाहूंगा नौजवानों, सोच समझ के घर से निकला करो। ये जो सफेद बालों वाले बाप होते हैं ना, ये बिला वजह गुस्सा नहीं होते हैं, इनकी नाराजगी वजह होती है। ये जो कहते हैं रात को देर से ना आया करो, तुम ये कह देते हो कि तुम होते कौन हो रोकने वाले, तुम होते कौन हो टोकने वाले? तुम्हें क्या मतलब है टांग टूटेगी मेरी टूटेगी, चोट लगेगी मुझे लगेगी। अच्छा तू इतना बड़ा दादा हो गया, अपने बाप से कह रहा चोट लगेगी तो मुझे लगेगी। इन्हें क्या मतलब है? तो सुन मतलब कितना बड़ा है। अगर कोई शख्स अपने आंगन में दरख्त लगाता है तो उसको ईंटों से घेर के रखता है, लकड़ियों से बाड़ा बना देता है ताकि कोई बकरी बकरा आकर के उसके पत्ते ना खा सके, उसकी टहनी ना तोड़ सके। अगर किसी दरख्त की टहनी को कोई बकरा मुंह से चबा देता है और पड़ोसी का बकरा हो तो बसाओ काट गोली न चल जाती है कि तूने मेरे दरख्त को तोड़ कैसे दिया, तेरे बकरे की वजह से एक पेड़ का नुकसान हो गया है, मुझे बता तो सही। अगर पेड़ पालने वाला एक पेड़ से इतना प्यार करता है तो औलाद पालने वाले को औलाद से कितना प्यार होता होगा। तू पूछता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तो सुन तुझे बताओ, अगर कोई शख्स अपने आंगन में दरख्त लगाता है उसकी दो वजह होती है, या तो फल की उम्मीद रखता है या साये की उम्मीद रखता है। अगर साये की उम्मीद होती है, एक पत्ता किसी को तोड़ने नहीं देता है, जबकि वो 5 साल के अंदर एक पेड़ तैयार हो जाता है। अगर उस पेड़ की जड़ में आकर के कोई तेजाब डाल दे तो गोलियां चल जाया करती है, क्योंकि 5 साल की मेहनत रायगा चली गई है। और नौजवान बाप का एतराज पर सवाल करने वाले, उसके जुमलों को सख्त कहने वाले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल पेड़ को पालने में लगते हैं तो पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, तुझे बाप ने किन उम्मीदों से पाला होगा, कितनी नियतें करके
तुझे पाला होगा और तू 5 साल में तैयार होने वाली खेती भी नहीं है। तुझे जवान करने में बाप के 18 कीमती साल लग गए हैं। तू कहता है तुम्हें फिक्र क्या है? सुन, अगर तुझे कुछ हो गया तो इसकी जिंदगी तबाही में आ जाएगी। अगर तेरा पैर टूटा तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर तू मर गया, खुदा की कसम इसे मौत से पहले मौत आएगी। तुझे क्या लगता है बाप का रिश्ता क्या है? सुन, तुझे बताऊं बाप क्या होता है। जिनके जुमलों पे तुम एतराज करते हो, जिनके जुमलों को सुन के बिगड़ जाया करते हो कि तुम होते कौन हो। आज तक तारीख के किसी सफे पे लिखा दिखा दो कि किसी बेटे ने बाप का जनाजा उठाया हो तो उसकी कमर झुक गई हो। कोई तहरीर नहीं मिलती है, कोई जुमला नहीं मिलता है। एक बंदा ये नहीं कहता कि इसने जब से बाप का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है। ऐसे हजार ज़बानें सुना दूं तुम्हें। दुनिया कहती है जब से बेटे का जनाजा उठाया है बाप की कमर टूट गई है। पूछना चाहता है कि तेरे बाप से तेरा रिश्ता क्या है? खुदा की कसम, अगर तेरे दिल के अंदर छेद हो जाए और कोई दिल ना दे तो बाप अपना दिल लेके जाके कहता है डॉक्टर मेरा दिल निकाल ले, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बेटे को सांसें मिल जानी चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। तू पूछता कि तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो सुन, जब तुझे मतलब के लिए यूज करते हैं तो वो दुनिया वाले कहलाते हैं, और जो तेरे मतलब के लिए खुद को मिटा देता है उसी साथ को आज दुनिया बाप के नाम से जाना। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत। कौन हो तुम मेरी जिंदगी में बोलने वाले? अच्छा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अपने बाप से पूछ तू उसका लगता क्या है। तू उसका लगता क्या है, पूछ अपने बाप से। तू उसका है क्या, है कौन? अभी कल की खबर है, एक बच्ची को बाग लेके जा रहा था, बूढ़ा बाप उस बाग को बाग से लड़ गया, बाग से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए। बूढ़ा बाप शेर से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और हम तो डॉक्टर से नहीं लड़ पाते अपने बाप को बचाने के लिए। डॉक्टर कहते सीरियस हालत है, तो कहता चलो ठीक है दवा तो करते रहो वरना लोग कहेंगे घर लेके चले गए थे। ये कह के अम्मा बाप को बेसहारा छोड़ देते। ना करना यार, ना करना। खुदा की कसम इनकी कोई कीमत नहीं है, नहीं है इनकी कोई कीमत, नहीं है इनकी कोई कीमत। अगर आप दिल दे के भी अपना बाप बचा लो ना, तब भी आप उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते हो। आप कितने बड़े एहसान की बात करते हो। मैं एक बात करूं ना, जो बाप थक के आता था ना शाम को, या मुंबई से आया, दुबई से आया, कुवैत से आया, और अपने बेटे की पसंद का खिलौना लेके घर में आया ना, और तुम सो रहे थे, उसने बीवी से कहा उठाई से मैं इसके पसंद की कार लेके आया हूँ, मैं इसके पसंद का खिलौना लेके आया हूँ। और जब तुझे नींद में माँ ने उठाया और बाप ने तेरी गोद में वो खिलौना रखा, और जो तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखी थी बाप ने, वो जितना उस मुस्कुराहट को देख के खुश हुआ था ना, खुदा की कसम तू उसके उस एहसास का पूरी जिंदगी गुलामी करके भी हक अदा नहीं कर सकता है। हो क्या, कहां खड़े हो, कहां खड़े हो? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हम बहुत छोटे थे, हम सब मदरसे में पढ़े बड़े, हमारे खर्चे हमारे बाप ने उठाए, आज हम सोने में नहा क्यों ना जाएं? एक एक बाल पे माँ बाप का एहसान है, एक एक बाल पे। क्या बात करते हो आप यार, कि तुम होते कौन बोलने वाले, तुम होते कौन बोलने वाले? जानते हो पूरी जिंदगी बाप पे बंद लगा के कपड़ों में पहनता रहा, उसकी जूतियों में कई कई कीलें टुकी हुई थी, वो अपने जूते के तस्मे को चिपका चिपका के पहनता रहा। लेकिन एक दिन तूने कहा अब्बा मैं स्कूल गया था ना, फलां के बेटे ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तेरे ये जुमले बाप के कलेजे में तीर की तरह पार हो गए। वो सुबह जब निकला ना तो घर टिफिन भी भूल गया, क्योंकि आज उसके जहन में अपनी भूख नहीं थी, आज उसके जहन में अपने बेटे की ख्वाहिश थी। वो रात भर रोता रहा तेरे जुमले सुन के, मालिक इतना गरीब कर दिया कि मैं अपने बेटों को ढंग के कपड़े भी ना दे सका। सुबह उठा दीवानगी में टिफिन भी भूल गया, घर से चला गया। अचानक माँ की नजर पड़ गई, हाय तेरे बाबा टिफिन भूल गए। कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, भूल गए भूलने, तूने तो ये कह के वक्त टाल दिया। लेकिन वो बाप जब शाम हुई ना, सब घर आने लगे। मालिक ने मजदूरी दे के कहा था कि तू नहीं जाना चाहता, उसने कहा आज मुझे और काम कर लेने दो। कहा क्यों? कहा सुबह बच्चे का शौक पूरा करना है। उसने कहा शाम तक उसने डे नाइट ड्यूटी की, फिर भी इतने न बन सके तो उसने फिर झोली फैला दी। 8 दिन की मजदूरी उधार दे दो।
आज खाली हाथ नहीं जाना चाहता, बच्चे की गोद में उसकी ख्वाहिश डालूंगा जा करके। और वो जब रात के सन्नाटे में आया, तेरे नए कपड़े लेकर के जब आया ना, खुदा की कसम जो तेरे बदन पे डाल के उसने हसरत भरी निगाह से देख के तुझे चूमा था ना, पूरी जिंदगी गुलामी करके भी तुम उसके उस बोसे का हक अदा नहीं कर सकते हो। आज हमारे पास गाड़ियां, आज गाड़ियां हैं और बाप बोझ है हमारे ऊपर। बाप बोझ एक एक बंदा याद करे, हम छोटे थे, अच्छे खासे 8 साल के हो गए थे, हमने कहा किधर का बाजार का, मैं भी जाऊंगा। उसने कहा चल। उसके पास साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी तो बड़ी बात, साइकिल भी नहीं थी। वो यूं उंगली पकड़ के चलता रहा। अभी 10 कदम चले थे, अब्बा मैं थक गया हूं। उसने उठा के कंधे पे यूं रखा था जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात उठा के चल दिया हो। ऐसे लेके जा रहा था जैसे जिंदगी की महराज हो रखी हो। उसने कंधे तो बदले लेकिन कभी तुझे पैरों पे चलने नहीं दिया। वो कंधे पे लेकर के 8 किलोमीटर तक चलता रहा। आज तेरे पास गाड़ी है। अब्बा कहता बेटे फेफड़े का एक्सरा करा देता, बेटे चला नहीं जाता। अब्बा आज गाड़ी में तेल लगी है, आज गाड़ी लगी है, आज मुझे फुर्सत लगी है। और जबान को लगाम दे, इसकी कागिज पे अपनी जरूरतों को आगे न डाल, वरना अल्लाह तेरी जबान पे फालिश डाल देगा और कोई दवा तुझे ठीक नहीं कर पाएगी। ये वही बाप है जो तुझे पैदल चल के तुझे गाड़ियों के मजे दिलाता रहा, कंधे पे बैठा करके तुझे जहाज की मस्तियां इसने दिलवाई है। आज तुम्हें खुदा का वास्ता के अगर बाप है तो कदर कर लो। खुदा की कसम कल दौलत होगी, बाप नहीं होगा तो रोने के सिवा कुछ नहीं पाओगे। तुम्हें गाड़ियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल करने वाला बाप नहीं होगा तो अमीर होके भी कंगाल नजर आओगे, पैसे वाले होके भी आप भिखारी नजर आओगे। सबसे अमीर वो नहीं होता है जिसके पास सोना ज्यादा होता है, अमीर वो होता है जिसके सर पे माँ बाप का साया हुआ करता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। करो इनकी, इनसे कहते हो तुमने हमारे लिए किया क्या, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले। सुन बस आखिरी बात, रात को आते हो वहां पे आप कहते कहां था अब तक, कहता मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। डांट क्यों रहा है भाई, क्यों इस लहजे में बात कर रहा है बाप से। कहा मेरी मर्जी है, मेरे अपने यार दोस्त हैं, मैं उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। सुन भाई, अगर यार दोस्तों पे ज्यादा घमंड है ना तो मैं तुझे बता दूं, जब दुनिया तेरे पीछे पड़ जाएगी ना और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर तू मदद के लिए दोस्तों की तरफ जाएगा और दोस्त जब ये देखेंगे कि इसका साथ देने में हम भी फंस जाएंगे, तो वो जो तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते थे ना, वो मुंह फेर लेते, मुंह फेर लेते। धोखे में मत रहना, मेरा पक्का यार है, बचपन का यार है। मैंने बड़े बड़े यार देखे, बड़े बड़े यार देखे इतनी सी कम उम्र के अंदर। जमाने को बहुत बदलते हुए देखा है हमने। जिस दिन मुसीबत में आएगा ना और मदद करते वक्त दोस्त सोचेगा कि मैं फंस सकता हूं इसकी मदद करने में, वो भी तुझे पहचानने से इनकार कर लेगा। और जब वो इनकार करेगा, सारे रास्ते बंद होंगे ना, फिर तू पलट के ना रोता हुआ बाप की चौखट पे जाएगा। बाप अगर कमर टूट गई है, पैर काम नहीं कर रहे, बिस्तर पे पड़ा होगा और तू कुछ भी ना कहेगा ना, मुंह लटका के बैठ जाएगा। बाप बाप होता है। तेरा चेहरा देख के कहेगा क्या बात है बेटे, क्या बात है। फिर तू रोएगा और तू दुख बयान करेगा ना, तो बिस्तर पे पड़ा बाप उठ के कहेगा तू क्यों उठा रहा है, अभी तेरा बाप जिंदा है। वो बिस्तर पे पड़ा बाप तुझे कहेगा अभी मैं जिंदा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, अभी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। जिन दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते हो तुम, दस्तरखान लगा, माँ ने कहा बेटे खाना खाने, बड़े बुरे कहते हैं ना बगैर खाए घर से नहीं जाना चाहिए। माँ ने दस्तरखान लगा दिया, अभी बैठे ही थे कि अचानक मैसेज आ गया, ओ मेरा गोलू यार गेट पे खड़ा है। दस्तरखान छोड़ा भाग लिए, माँ आवाज देती रह गई। अब्बा पूछता रह गया कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं बस अभी आ रहा हूँ, ये कह के तुम निकल गए। तुम 1 बजे तक दोस्तों के साथ मंडी मार्केट घूमते रहे, तुमने फ्राई भी खाई, बिरयानियां भी खाई, शौक उड़ाए, मच्छेदार चीजें खाते रहे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा दस्तरखान पे रखा हुआ खाना माँ इसी तरह देखती रही जिस तरह से लगाया था। वो बार बार दरवाजे को देखने आती थी, अभी बेटा नहीं आया है, बेटा नहीं आया है। माँ बाप कहते कि हम बाद में खाएंगे, पहले बच्चों को खिलाएंगे। जब तू आधी रात में पेट भर के यारों के साथ खा के आया, बूढ़ी माँ ने कुछ भी नहीं खाया था, बाप भी फाके से लेटा हुआ था, आंख लग गई उनकी, बुढ़ापा था, तूने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आने की बजाय कुछ देरी हो गई, तू फिर तो आग बबूला हो गया। बूढ़े माँ ने उठ करके जैसे मुश्किल से जाके दरवाजा खोला, फिर तूने आग बरसाना शुरू कर दी। नो करूं तुम्हारा, कब तक तुमने इंतजार कराया, आवाज नहीं आती है, कैसे सोते हो। खुदा का वास्ता तुम कभी माँ के देर से उठने पे गुस्सा ना करना,
उनके देर से आने पे गुस्सा ना करना, वो हाकिम है तेरे नौकर नगी है, उनके साथ कभी सख्त कलामी ना करना। वो दरवाजा खोल देते हैं ये बड़ी बात है, ये अलग बात है देर से खोलें या जल्दी खोलें, दरवाजा खोल दे यही बड़ी बात है। उनके देर से उठने पे गुस्सा ना करना। आए तूने गुस्सा दिखा दिया, का क्या कर रहे थे, गुस्से करते करते घर में दाखिल हुआ, माँ ने कहा लाल रोटी तो खा ले, तूने कहा नहीं खानी है मुझे रोटी, मुझे अपने तो हाथ का खाना ना खिलाओ। ये कह के जब तुमने माँ को ताने दिए, माँ शाम से भूखी बैठी थी, तेरे आगे का खाना उठा के ऐसे रख दिया, पूरा बाप ऐसी बिस्तर पे लेटा रह गया। तूने कहा खबरदार मेरी जिंदगी में बात करने की इजाजत नहीं है। तो सुनो जवान, आज अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज तुझे जिसके लहजे बुरे लगते हैं, जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, रातों को आने के बाद जिसके टोकने से तुझे घिन आती है, याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, जिस दिन 4 लोग इन्हें कंधे पे लेके चले गए, फिर रात को 2 बजे आना या 3 बजे आना, कोई फर्क पूरी हवेली पे किसी पे पड़ने वाला नहीं है। ना कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला होगा, ना कोई तेरे लिए दस्तरखान पे इंतजार करेगा। आज ये कह तो तेरी रोटी की फिक्र करते हैं, आज ये कह तो तेरे खाने की फिक्र करते हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, फिर किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, फिर किसी को तेरी राहों में बैठने का वक्त देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर तू रात के सन्नाटे में आएगा, तू चारों तरफ निगाह दौड़ाएगा, तुझे बाप की चारपाई तो नजर आएगी, लेकिन लेटने वाला बाबा नहीं होगा। दीवार से लगी एक लाठी भी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बूढ़ा बाप नहीं होगा। फिर गौर से देखेगा, एक बिस्तर सिमटा हुआ रखा है, ये वही बिस्तर पे जिस पे खुदा की रहमतें उतरा करती थी। तू चाहेगा कि इस बिस्तर से फिर से कोई आवाज आए, लेकिन बिस्तर हमेशा हमें उसके लिए खामोश हो चुका होगा। फिर तू परेशान होगा, तेरे कान तलाश करेंगे, काश फिर से वो करज वाली आवाज उठे, कोई मुझसे रात का हिसाब ले, कोई मेरा कान पकड़ के कहे अब तक कहां था। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरे कान तरस जाएंगे, लेकिन ये आवाज दोबारा नहीं सुनाई जाएगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने माँ बाप से सख्त लहजे में बात ना करना, इनसे गुस्सा ना करना, इनकी आवाज को जहमत नहीं खुदा की रहमत समझा करो। इसलिए कि जब तक ये आवाज आती है, सिर्फ आवाज नहीं बल्कि अर्श से रिस्कों के फैसले भी उतारे जाया करते हैं। वाह वाह, क्या कहने। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए मेरे अजीज सारे नौजवानों से गुजारिश, आज के बाद कभी बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं है मौलवी का पसीना रायगा जाए। मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि तुम सुभान अल्लाह कहो, तुम नारे लगाओ, मैं इन चीजों का वैसे भी कायल नहीं। मैं तो चाहता हूँ बात 10 मिनट हो, लेकिन दिल पे उतर जानी चाहिए। अगर जलसे में आने के बाद एक बंदा भी नहीं बदला तो फिर जलसों की जरूरत नहीं है। इतना जिक्र तो मस्जिद में भी होता रहेगा। इन महफिलों में आने के बाद दिल बदलने की कोशिश करो, दिल बदलने की कोशिश करो, दिल बदलने की कोशिश करो। जानते हो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। माँ अगर झोली फैला दे तो गुनाहगार बेटे को भी वली बना दिया करती है। इनकी दुआएं लिया करो, इनकी दुआएं लिया करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, दुनिया जानती है कौन बायजीद है। ये वो बायजीद है, कहते अम्मी जब छोटे थे ना बचपन में, माँ ने कहा जा कुरान पढ़ के आ, चले गए। माँ छोड़ के आई, रोते हुए मदरसे में रुके, रोते हुए रुके, लेकिन बीच में ना 6 महीने गुजर गए। ख्याल आया, माँ की याद आई। 6 महीने बाद माँ से मिलने के लिए बायजीद आ रहे हैं, बचपन का जमाना है। घर आए, सलाम किया, माँ ने जवाब दिया। माँ ने कहा बेटे हाफिज हो गया? कहा नहीं अम्मी। माँ ने मुंह फेर लिया, कहा मैंने वादा नहीं किया था कि उस दिन तेरा मुंह देखूंगी जिस दिन तू पूरा कुरान का हाफिज बन के लौटेगा। ये कह के माँ ने चेहरा फेरा, उल्टे पैर लौट गए मदरसे। फिर उस दिन लौटे जिस दिन कुरान के पूरे हाफिज बन गए थे। फिर अल्लाह की लगन ऐसी लग गई, इनको कहने लगे अम्मी मैं 2 हक एक साथ अदा नहीं कर सकता। कहा बेटे कौन सा? कहा एक अल्लाह का हक, एक तेरा हक। कहा फिर कहा मैं रब को पाना चाहता हूँ, ऐसा कर अपना हक माफ कर दे। माँ भी बायजीद की माँ थी। कहा जा बेटे अपना हक माफ किया, जा तू अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर। 12 साल जंगल में रहे। कितने साल? 12 साल जंगल में रहे। 12 साल तक खुदा ना मिला, खुदा नहीं मिला। सोचा जगह बदलते हैं, किसी और जंगल में चलते हैं, और भयानक जंगल में जहां और ज्यादा तज़किया नफ्स, और ज्यादा अल्लाह। जब राज जगह बदलने का इरादा किया तो फिर जब दूसरे जंगल में जा रहे थे तो अपनी ही बस्ती से गुजरने लगे। ख्याल आया क्यों ना 12 साल हो गए, बूढ़ी माँ से भी मिलते चले। ये सोच के घर पे आए और जब दरवाजे पे खड़े हुए सोचा बजा दे। ख्याल आया माँ है, थक के सो गई होगी, रात हो गई है। बायजीद दरवाजा ना बजाना। कहते मैं थोड़ी देर खड़ा रहा के अचानक नाली में ताज़ा पानी आना शुरू हुआ। मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गई है।
कहते हैं फिर मैंने जैसे खटखटाया, ऐसे खटखटाया, खुदा की कसम मामा होती है। कहते हैं अंदर से आवाज आई, यजीद बायजीद बेटा मैं आ रही हूँ ठहर। कोई आवाज नहीं दी। कहते हैं माँ वो होती है जो आहट से बेटों को पहचान लिया करती है। आहट से। कहते हैं फिर माँ ने दरवाजा खोला, मुझे बुलाया, खैर है बेटे सब ठीक है, बता क्या रहा, क्या रहा, खुदा मिला कि नहीं मिला? कहते नहीं मिला। कहा आप किधर का? आप दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। माँ ने कहा चल बैठ। माँ ने बैठाया, वो कहा ला सर गोद में रख दे। बायजीद कहते मेरी माँ ने ना सर गोद में रखा और खूनियाँ मेरी कमर पे आ गई। और कहती है वो नीली छत वाले रब, 12 साल हो गए मेरे बेटे को तुझे ढूंढते ढूंढते। बायजीद की माँ दुआ करती है जिस मंजिल को मेरा बेटा पाना चाहता है वो मंजिल मेरे बेटे के लिए आसान फरमा दे। बायजीद कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम माँ ये कहती जाती थी, रोती जाती थी और कहते कि जितने आंसू उसकी मेरी कमर पर टपकते जाते थे उतने ही मराकिल मेरी नजरों के तय होते जा रहे थे। कहते हैं किसी ने कहा बायजीद बताओ तुम वली कैसे बने? कहते हैं किसी को विलायत 12 साल में मिली, किसी को 24 में मिली। बायजीद वो है जिसकी माँ की दुआओं ने चंद लम्हों ने वली बना दिया है। सुभान अल्लाह। आपसे अब मैं कहना चाहूंगा आखिर में माँ बाप से दुआएं लिया करें। जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद का इमाम होगा तभी दुआएं कबूल होंगी आपके। जरूरी नहीं है वो काबे का इमाम है, मजदूर भी है ना, खेती करके आया, ईंटें उठा के आया और उसकी जब झोली फैलती है ना, अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। खुदा की कसम हाथ उठने में देर होती है, रब के खजानों से भीख मिलने में देर नहीं हुआ करती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, अगर वो सोच रहे होंगे कि हमने बड़ी दौलत गवा दी है, तो फिर एक बात मेरी सुन लें, अगर माँ बाप नहीं है ना तो कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना। फरमाया गया उनकी कब्र को चूमो। जो माँ बाप की कब्र को बोसा देता है गोया वो काबे की चौखट को बोसा दिया करता है। हाँ, और फरमाया गया जो जुमेरात जुमे के दिन, जो जुमे के दिन माँ या बाप या दोनों में से किसी एक की कब्र पे जाए, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। सोच जिसकी कब्र की जियारत में अल्लाह ने इतनी नेकियां रखी हैं, उसके चेहरे की जियारत में अल्लाह ने कितनी नेकियां रखी होंगी। तो सुबह उठ के मुस्कुरा के एक बार बाप को देखना है, कोशिश करनी है हमें राजी रखना है इनको किसी भी हाल में। मैं एक किताब पढ़ रहा था उस दिन, एक अजीब रिवायत निगाहों के सामने से गुजरी। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में बड़े से बड़ा गुनाह लेके आ जाना, साथ में माँ बाप की फर्माबरदारी लेके आना, अल्लाह बंदे को जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा उसके गुनाहों की वजह से, बल्कि माँ बाप की फर्माबरदारी की वजह से अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उसके आगे था कि बड़े से बड़ी नेकी लेके आ जाना, सारे नवाफिल फराइज वाजिबात सब लेके आना, और माँ बाप की नाफरमानी लेके आ गए ना तो तुम्हारी नेकियों की वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी की वजह से तुम्हें जहन्नम में दाखिल करेगा। इतनी बड़ी चीज है माँ बाप की फर्माबरदारी। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इंदा हर बंदा माँ बाप की फर्माबरदारी करेगा। मैं आपको बताऊं कि मैं बंदा बीमार हूँ, मैं एहसास नहीं होने देता हूँ और मुझे ये शौक भी नहीं है कि मैं किसी बात करूँ ना माइक पे बैठ के रहूँ। 1 घंटा बहुत होता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं बाबू, हैं शजरा सुना थे, इतनी अच्छी महफिल खुदा करे कि मैं समझता हूँ कि ये बरकतें मुस्तफ़ा के बेटे के कदमों की है कि एक बंदा शुरू से बैठ के हुजूर की बातें सुन रहा गया। और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि इन बातों का असर सिर्फ जलसे तक नहीं घर तक रहेगा। इंशाअल्लाह रहेगा ना इंशाअल्लाह भाई, सारे नौजवान वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, तो हमारे ऑपरेटर साहब कहाँ गए हमारे भाई? बहुत अच्छा साउंड इनका बोलता है। मैं कहता हूँ जलसे जब भी कराया करो इन्हीं को बुलाया करो। कई बार इतना चूरन वाला माइक लगा देते लोग कि मौलवी फेफड़े खो देता उसमें। रात भी इतना शानदार माइक था, इन्हीं का ही था रात भी ना। हाँ, अब थोड़ा सा जरा इसको इको दे दें, बच्चे कह रहे हैं हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, और थोड़ी आवाज बढ़ा दो ताकि मेहनत कम लगे। जितनी तकरीर में मेहनत लगती है उतनी शजरे में लग जाती है, ठीक है ना। मुझे पसीना आ रहा है, मेहनत आपकी भी लगी है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ उनके माथे पे पसीना, मोहब्बतों का शुक्रिया। और ये मेरी वजह से नहीं है, ये हुजूर की मोहब्बत में बैठने की वजह से सब कुछ है। वरना मेरे जैसे तो कितने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कितने आएंगे चले जाएंगे और क़यामत तक हुजूर का दीन और हुजूर की बातें बाकी रहेंगी। हमारे जैसों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्लाह आपको सलामत रख के मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब जिसने शुरू से अब तक मेहनत नहीं की, अब वो आखिर में मेहनत कर दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इतनी अच्छी महफिल लग गई है। कारी निसार साहब माशाल्लाह, अल्लाह आपको
और आपकी इस पूरी महफिल को और हमारे इमाम साहब क़िबला किधर, हाँ माशाल्लाह, ये इतने बुजुर्ग माशाल्लाह हैं कि इनकी सफेदी की अगर बात करें, फरमाया गया जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह उस बंदे से खुद हया फरमाया करता है। इमाम बड़ा अच्छा ढूंढ के रखा है आपने माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ये मत देखना कि यार ये देर से उठ के आते हैं कमजोर हैं, नहीं नहीं नहीं, जितना बुजुर्ग बंदा उतना अच्छा लगता है। हाँ, और याद रखिएगा, मैं तो समझता हूँ कि सफेद बाल हो जाना ये रब का बहुत बड़ा इनाम होता है बंदों पे। सफेद बाल, एक मुहद्दिस का विसाल हुआ और पूछा गया क्या हुआ, कब बख्शे गए, कहा किस बुनियाद पे, कहा और तो कुछ नहीं मालूम, जब मैं इंतकाल करके गया रब की बारगाह में हाजिरी हुई, रब ने फरमाया क्या करता था, मैंने कहा तेरे महबूब की हदीस बयान करता था। तो रब ने फरमाया कौन सी हदीस बयान की, एक हदीस कोई सुना, तो कहते मैं चूंकि सफेद बाल थे मेरे, मैंने मतलब की हदीस बयान की। मैंने कहा मालिक तेरे महबूब ने फरमाया जब किसी के बाल सफेद हो जाते तो अल्लाह उस बंदे से हया फरमाता, फिर उसे अजाब नहीं देता है। तो कहते हैं जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया जा मैंने तुझे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दी है। तो ये बुजुर्ग लोग हमारे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनकी सरपरस्ती में ऐसी महफिलें सजा करती है माशाल्लाह। जो दबंग लोग होते हैं ना, हड़बड़ वाले लोग, नात में भी ड्रामे, तमाशे, जलसों में भी, वो महफिलों की रौनक के खत्म, मतलब ही खत्म, जलसों का खत्म होता जा रहा है। बस थोड़ी से कूद लिया हो मजा आ गया, इसका कोई नतीजा नहीं। मजा तो तब है जब लोग पूछे रात जलसे में थे, सादात इकराम भी थे, हुजूर के दीन के नौकर भी बैठे थे, क्या बदलाव आया, तो कम से कम इतना तो सुबह को कह सके कि हम जलसे से पहले माँ बाप के नाफरमान थे, जब से पलट के आए हैं माँ बाप के फरमा बरदार बन के बैठे हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे इलाका ये खूबसूरती है। और एक जरूरी बात हजरत ने फरमा ली, जिसका मैं लायक या अहल था वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, गुफ्तगू हो गई और जलसा बहुत अच्छे वक्त से शुरू होकर अच्छे वक्त मुकम्मल हो रहा है, ये भी बड़ा जरूरी है। तकरीर लंबी ना कराया करो, पता चले कि मजदूरी करने वाला भी सुबह को सो रहा और फजर पढ़ने वाला भी सो रहा है। इतनी लंबी तकरीरें भी नहीं होनी चाहिए। जलसा ऐसे वक्त में खत्म करो कि मजदूरी करने वाला सुबह को हलाल रोजी ला के बच्चों को शाम को खिला सके और सोने वाला उठ के फजर की नमाज पढ़ सके। ऐसे टाइम से जलसे अच्छे लगते हैं। यही वजह ये वो हल्लड़ जो जलसों में हो गया और ये 3-3 बजे तक के जलसे हो गए। हमारे जलसों में पढ़े लिखे लोगों ने आना बंद कर दिया क्योंकि हमारी टाइमिंग ही कोई दुरुस्त नहीं। अपने जलसों को बामकसद कीजिए और टाइम से खत्म कीजिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के नौजवानों को और हजरत को भी, तमाम उलमाए अहले सुन्नत को कि इनकी सरपरस्ती में और सरकार की सदारत में कि ये महफिल इतनी कामयाब वक्त से मुकम्मल हो रही है। इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ी जाएगी और बच्चों के लिए हलाल रोजी भी कमाई जाएगी। ठीक है ना। मेरा बच्चा एक भाई मुझसे कह रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, और ये बच्चा खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मैं इस बच्चे की मोहब्बत पे, ये बिना किसी लालच के शुरू से अब तक बैठा हुआ है। हाँ, बिना किसी लालच के। ऐसे बच्चे अल्लाह सलामत रखे। यकीनन ये अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात में भी जलसे में जाग रहे, वरना 1 किलो बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता ये बच्चा, 100 रुपए के लिए भी नहीं बैठता। क्यों बैठा है? इससे पूछोगे क्यों बैठा, बच्चा कहेगा सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर ये आपका इश्क है, जहां बूढ़ों को जगा के रखा है उसने बच्चों को भी बैठा के रखा है। तो मेरे नजदीक उम्र के हिसाब से कोई बड़ा नहीं, मेरे नजदीक वो बड़ा है जो हुजूर का आशिक बड़ा है। ठीक है ना। तो अल्लाह इन बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को सलामत रखे। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों ने बहुत सुस्ती से काम किया और ये सोच रहे हमारा काम तो आगे वाले लोग कर रहे, हमें तो मौलवी देख ही नहीं रहा होगा। मौलवी देखे ना देखे हुजूर देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। हुजूर देख रहे हैं, मौलवी को दिखाई दो ना दो, मुस्तफा को सब दिखाई देता है। आला हजरत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ठीक है जी। अब जरा सारे बोल रहे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि जितना पसीना मुझे आया उसका 1 ग्राम आपको आ जाए सुभान अल्लाह की वजह से। क्या बात है, सलामत रहे। अल्लाह करे ये आवाज हुजूर के गुंबद खजरा तक पहुंच जाए, है ना। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना क्या करना है। क्या समझोगे इससे? खाली सुभान अल्लाह ही नहीं, ये भी समझ जाना मौलवी की सांस थक गई है। मौलवी लंबी सांस लेना चाहता है, छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा।
जब लंबी सांस लेनी होगी तब मैं हाथ का इशारा करूंगा, उस बीच में आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं सांस लूंगा। बात सच्ची अच्छी रहती है भाई, है ना? जब हाथ उठने लगे समझ लेना मौलवी थक रहा। कहीं ऐसा मत करना तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ। कल कन्नौज में भी तकरीर करनी है जाकर, कन्नौज से आगे और तालीग्राम है तकरीबन, उससे भी 30-35 किलोमीटर आगे जाना है, ठीक है ना? तो और मैं बता दूं, यकीन करें कई बार ना लोग कहते हैं सही से खाओ तकरीर करनी है, तो मैं ये जहन में डाल दूं कि मौलवियों की थकन मुर्गे और बकरों से नहीं उतरती। हम लोगों की थकन अगर बंदे सुभान अल्लाह डट के कह दें तो सारी उतर जाया करती है। इतनी कमजोर सुभान अल्लाह से तो मैं गोंडा तक भी मुश्किल से पहुंच पाऊंगा, इतनी कमजोरी से सुभान अल्लाह कहने। जरा बोलते सुभान अल्लाह और जोर से। कुछ लोग अब भी मुंह देख रहे हैं, अल्लाह इन्हें मुंह खोलने की तौफीक अता फरमाए, वरना यहाँ नहीं तो कब्र में बहुत जल्दी खुलने वाला है। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर तो बोलोगे, यहाँ भी नहीं बोलोगे। वो लठियाँ चलेंगी, बचाने वाला नहीं मिलेगा। आदत डाल लो बोलने की, अल्लाह अल्लाह की। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। जो मेरे भाई नीचे बैठे हुजूर की मोहब्बत में, ये जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह।